नमस्कार दोस्तों। हमने संज्ञा का टॉपिक पढ़ लिया था। अब हम विकारी शब्दों में आगे सर्वनाम पढ़ेंगे। तो सर्वनाम के बारे में देखो आज पढ़ेंगे। सर्वनाम शब्द का सबसे पहले हम अर्थ देखते हैं। सर्व, सर्व यानी क्या होता है? सभी। क्या होता है? सभी। और नाम, नाम अपन संज्ञा को कहते हैं। किसको? संज्ञा को। तो इसकी परिभाषा देखते हैं। सबसे पहले देखो, ये परिभाषा आमतौर पर यही परिभाषा प्रयोग में लेते हैं, हम उपयोग में लेते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। यह परिभाषा हमेशा से चली आ रही है। ठीक है। एक परिभाषा और है, या हम इसे इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं कि किसी वाक्य में पुनरावृत्ति दोष न हो, इसके लिए संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। यह परिभाषा भी हम दे सकते हैं सर्वनाम की। अब देखो, सर्वनाम का एक उदाहरण है, जैसे मोहन जयपुर रहता है, वह वहां पढ़ता है। तो इसमें देखो, वह मोहन के लिए आया ना, वह, तो ये सर्वनाम हो जाएगा। एक बार संज्ञा आ गई, नाम आ गया मोहन का, फिर वह आ गया मोहन के लिए, तो ये सर्वनाम है। यानी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द, पहले ये संज्ञा थी, फिर इसके स्थान पर वह प्रयुक्त हो गया, तो ये सर्वनाम हो गया। जयपुर, जयपुर यानी वहां, जयपुर के नाम पर जो ये सर्वनाम प्रयुक्त हुआ है वहां। ठीक है। तो ये सर्वनाम होते हैं। अब देखो, सर्वनामों की संख्या 7 या 11 बताई जाती है। ठीक है। सर्वनाम के भेद अलग होते हैं, भेद 6 होते हैं, लेकिन इनकी संख्या 7 या 11 बताई जाती है। देखो, संख्या में इनको गिनते हैं हम, जैसे ये हम हो गया, तू हो गया, यह हो गया, वह हो गया, ये, वे, आप, इनको गिनते हैं सर्वनामों की संख्या में। ये होते हैं सर्वनाम। तो ये इनकी संख्या है। अब देखो, सर्वनाम के भेद है 6 भेद है। वो इस प्रकार है, देखो, पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठा है निजवाचक सर्वनाम। मैं आपको इनकी परिभाषा बहुत ही सटीक तरीके से लिख कर लेके आया हूं। इनको आपको ध्यान से देखना परिभाषा को। ये परिभाषा अगर याद कर लेंगे तो ये सारे कंप्लीट हो जाएंगे एक बार में। तो देखो, सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा है कि बोलने वाला अपने लिए, सुनने वाले के लिए या किसी अन्य के लिए जिस शब्द का प्रयोग करेगा वो पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द होगा, वो पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है। इसके फिर 3 उपभेद है पुरुषवाचक के। एक तो है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और तीसरा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है, उसकी परिभाषा हो जाएगी कि वक्ता, वक्ता यानी बोलने वाला, अपने लिए अगर किसी किन्हीं शब्दों का प्रयोग करता है तो वो उत्तम पुरुष सर्वनाम होता है। जैसे मैं, मेरे लिए मैं का प्रयोग करूं तो ये उत्तम पुरुष सर्वनाम में, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में आएगा। मैं, मुझे, मेरा, या हम प्रयोग करें हम, हमें, हमारा, ये हो जाएंगे एक वचन में, और हम, हमें, हमारा ये बहुवचन में होंगे। ठीक है। इसके बाद में 2 नंबर है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। इसकी परिभाषा ऐसी होती है कि वक्ता श्रोता के लिए, श्रोता यानी सुनने वाला, वक्ता बोलने वाला, बोलने वाला सुनने वाले के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करेगा वो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाएंगे वो शब्द। ठीक है। वो होंगे तू, तुझे, तेरा, तुझको, तुम, आप। ठीक है। अब आता है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। इसकी परिभाषा होगी वक्ता श्रोता किसी अन्य के लिए, यानी वक्ता और श्रोता दोनों किसी तीसरे के लिए, अन्य के लिए अगर कोई शब्दों का प्रयोग करता है तो वो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। वो शब्द होंगे यह, वह, ये, वे, आप। ठीक है। यह, वह है, ये एक वचन होंगे, और ये, वे, आप है, ये बहुवचन होंगे। ठीक है। ये हमें ध्यान रखना है, एक वचन और बहुवचन वाला। ठीक है। अब देखो, एक एक की परिभाषा देखते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम को देख लिया हमने, इसके 3 उपभाग थे, और ये पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा देख ली। अब देखो, निश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा मैंने इस प्रकार लिखी है कि किसी निश्चित वस्तु के अर्थ का
बोध कराती है वे शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। किसी निश्चित वस्तु के अर्थ का बोध कराते हैं वे शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। यहाँ वस्तु लिखा है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना हमें। यह, वह, ये, वे, यह निश्चयवाचक सर्वनाम के शब्द है, ठीक है। तो इनके इसके उदाहरण देखते हैं हम एक दो। देखो ये एक, देखो यहाँ आ गया, यह पेन मेरा है। वस्तु, देखो मैंने यहाँ लिखा ना, वस्तु के अर्थ का बोध कराते हैं। तो इसमें पेन क्या एक वस्तु है ना, इसलिए यह मेरा पेन है, ये निश्चयवाचक सर्वनाम में आ जाएगा, ठीक है ना। देखो इनके तीनों के उदाहरण देखते हैं एक बार। उत्तम, मध्यम, अन्य पुरुषवाचक के उदाहरण देखते हैं, बाद में निश्चय को लेंगे। देखो एक बार बता दिया मैंने इनके उदाहरण। जैसे पहला उदाहरण है, मैं हमेशा घूमने जाता हूँ। तो मैं उत्तम पुरुष में आता है, तो ये उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण हो जाएगा। मैं हमेशा घूमने जाता हूँ। हम, देखो उत्तम में आता है, हम सभी ईश्वर की प्रार्थना करते हैं। तो ये भी उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम का हो जाएगा। दूसरा उदाहरण है, मोहन तुझको कल जयपुर जाना है। तुझको देखो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में आएगा। तो मोहन तुझको कल जयपुर जाना है, तो ये मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का हो जाएगा। आगे एक उदाहरण और है, पिताजी तुम, या हम इसको आप भी लिख सकते हैं। तू लिखा नहीं यहाँ, तुम या आप, ठीक है। तो पिताजी आप कल कहाँ था। पिताजी तुम कल कहाँ था, ये आप लगाएंगे तो ऐसे होगा, पिताजी आप कल कहाँ थे। ये मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण होगा। इसको आगे और बताऊंगा मैं बाद में, देखना। अब देखो तीसरा नंबर है कि यह शब्द ना, यह शब्द, इसे मैंने 3 उदाहरण दिए हैं, तीनों अलग अलग होंगे। देखो कैसे होंगे। जैसे पहला उदाहरण है, यह मेरी गाय है। अब गाय क्या है, प्राणी है, एक प्राण है इसमें, है ना। तो प्राणी होता है, प्राणी का नाम होता है अगर यह आता है उसमें, ठीक है, तो वो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है, यह मेरा पेन है। पेन क्या है, पेन एक वस्तु है, प्राणी नहीं है, ठीक है, वस्तु होती है। तो उसके साथ में अगर यह का प्रयोग होता है तो वो निश्चयवाचक सर्वनाम में आता है। एक देखो, यह पुस्तक मेरी है। अब यह पुस्तक भी वस्तु है, लेकिन इसमें क्या शर्त है आगे देखो, ये सर्वनामिक विशेषण होगा। यह सर्वनामिक विशेषण होगा। कारण क्या है कि संज्ञा के तुरंत पहले, ये पुस्तक क्या है, संज्ञा है, संज्ञा के तुरंत पहले अगर यह आए तो वो सर्वनामिक विशेषण में होगा। संज्ञा के तुरंत पहले कोई शब्द आता है तो वह सर्वनामिक विशेषण होता है। तो इसको हम सर्वनामिक विशेषण में रखेंगे, न कि सर्वनाम में रखेंगे, ठीक है। अब देखो निश्चयवाचक की परिभाषा पहले पढ़ी थी, और देख लो, किसी निश्चित वस्तु के अर्थ का बोध कराते हैं वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। यह, वह, ये शब्द होंगे इसके। अब है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा है कि ये किसी वस्तु या प्राणी के निश्चितता का बोध नहीं करा पाते। नाम ही अनिश्चित है तो बोध कैसे कराएंगे, नहीं करा पाते हैं, ठीक है। इसके शब्द कोई, कुछ, किसी, ठीक है। आगे संबंधवाचक सर्वनाम। ये 2 अलग अलग बातों के स्पष्ट संबंध का बोध कराते हैं। 2 अलग अलग बातें होती है, उनका स्पष्ट मतलब ज्ञान, बोध यानी ज्ञान कराते हैं, स्पष्ट संबंध का ज्ञान कराते हैं, ठीक है। जैसे जो, सो, वह, सो या वह, ठीक है। जैसे, वैसी, जैसी, वैसी, जिसकी, उसकी, जितना, उतना, ये इसके शब्द है संबंधवाचक के। फिर है प्रश्नवाचक। इसकी परिभाषा होगी, ये किसी प्रश्न के होने का बोध कराते हैं। जैसे कब, कहाँ, कैसे, क्यों, प्रश्न पूछते हैं ना, उसमें आते हैं ना, कब, कहाँ, कैसे, क्यों, क्या, किसको, कितना, कितनी, कितने। तो ये प्रश्न का बोध कर, प्रश्न के होने का बोध कराते हैं, ठीक है। निजवाचक सर्वनाम, इनका प्रयोग व्यक्ति अपने लिए करता है, खुद के लिए। आप, स्वयं, खुद, स्वतः, ये शब्द है इसके निजवाचक सर्वनाम के। अब देखो सभी सर्वनाम के सभी भेदों के उदाहरण एक साथ है यहाँ। इनसे हम पता लगाएंगे कि इनमें कौन कौन से मतलब सर्वनाम है। देखो पहला है, इसमें मैंने अंडरलाइन किया है, तो ये देखना हमें, तुमने, मैंने और उसने मिलकर यह कार्य किया।
तो तुमने में कौन सा सर्वनाम होगा? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। देखो ये रहा, ये होगा इसमें, तू, तुझे, तेरा, तुझको, तुमने, तुम, ठीक है, ये इसमें आएगा। और मैंने, मैंने में कौन सा होगा? मैं एक वचन में उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होगा मैंने में। उसने, उसने में अन्य, ठीक है। देखो ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, यह वह ये वे आप। अब देखो यहाँ डेफिनेशन से पता लगाना है, वक्ता श्रोता किसी अन्य के लिए कहता है, वक्ता श्रोता नहीं है, ये किसी अन्य के लिए यह कार्य है। तो ये सॉरी ये यह है ना, नहीं उसने यहाँ अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। और ये यह है ना, यह कार्य, यह कार्य, ये सर्वनामिक विशेषण होगा, ठीक है। यह कार्य, यह जस्ट संज्ञा से पहले आया, कार्य कोई संज्ञा इससे पहले आता है ना। देखो यहाँ लिखा ना, पहले बताया था मैंने, संज्ञा के तुरंत पहले अगर यह आता है तो वो सर्वनामिक विशेषण होता है। अब देखो दूसरा उदाहरण है, यह मेरा मकान है। अब हम इनमें से पता लगाते हैं कि कौन सा सर्वनाम है। यह मेरा मकान है, मकान क्या सजीव है या प्राणी है? नहीं है, वस्तु है, कोई निर्जीव है, ठीक है। तो निर्जीव है तो यहाँ पे यह निश्चयवाचक सर्वनाम में आएगा। किस में आएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम। इसमें कौन सा सर्वनाम होगा? निश्चयवाचक। ये निश्चयवाचक का उदाहरण है, निश्चय, यहाँ लिख देता हूं मैं, निश्चय। और यह हमारी घड़ियां है, घड़ियां निर्जीव है इसलिए निश्चयवाचक सर्वनाम है। किसमें आएगी? निश्चयवाचक में, निश्चयवाचक, ठीक है। और यह किसी की कॉपी है, किसी की कॉपी है, पता नहीं है किसकी है, अनिश्चित है, कोई निश्चित नहीं है, ठीक है। तो अनिश्चयवाचक कौन सा आएगा? अनिश्चयवाचक, ठीक है। और इसके बाद में देखो, जो पढ़ेगा सो पास होगा, जो सो, देखो जो सो, तो ये संबंधवाचक सर्वनाम में आएगा। किस में आएगा? संबंधवाचक सर्वनाम में, ठीक है। इसके बाद में है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी उसकी, संबंधवाचक, संबंध बता रहे हैं यहाँ, तो संबंधवाचक में आएगा ये भी संबंधवाचक में आएगा। इसके बाद में देखो, आप यहाँ कब आए। अब देखो यहाँ कब आया है, कब, कब प्रश्नवाचक सर्वनाम में, कब प्रश्नवाचक का चिन्ह नहीं आता है, इससे भी पता चल जाता है कि ये कौन से सर्वनाम होगा, प्रश्नवाचक का, ठीक है। प्रश्नवाचक सर्वनाम है इसमें। मैं मेरा गृह कार्य स्वयं करता हूँ, तो ये आ जाएगा निजवाचक में, स्वयं के लिए। इनका प्रयोग व्यक्ति अपने लिए करता है। मैं खुद, मेरा गृह कार्य, और मैं स्वयं करता हूँ, तो ये निजवाचक में आ जाएगा। किसमें आ जाएगा? निजवाचक सर्वनाम में, ठीक है। अब देखो दो नोट है। पहला नोट तो ये है कि आप शब्द का प्रयोग 3 सर्वनामों में किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। एक नोट तो ये है और एक नोट ये है, देखो इनको ध्यान से सुनना। देखो आप शब्द का प्रयोग 3 सर्वनामों में किया जाता है। पहला, जैसे पिताजी आप कल कहाँ थे, जहां पे आदर किया जाता है ना, वहां पे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम आता है। पिताजी आप कल कहाँ थे, देखो ये रहा, पिताजी आप कल कहाँ थे, या तू कल कहाँ था, या आप कल कहाँ थे, तो ये मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में आएगा अगर इस कंडीशन में आप आए तो, ठीक है। दूसरा उदाहरण है, इनसे मिलिए आप सोहन है। यहाँ क्या हो रहा है? वक्ता श्रोता किसी अन्य के लिए कह रहा है, यानी दो जने खड़े हैं। पहला उसको बोल रहा है कि इनसे मिलिए, इसको बोल रहा है तीसरे को कि इनसे मिलिए, ये सोहन है। तो वक्ता और श्रोता आपस में तीसरे से टकराव हो रहा है ना, तो यहाँ अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होगा, ठीक है। मैं अपना खाना अपने आप पकाता हूँ, यहाँ अपने आप नाम आ गया, स्वयं खुद, तो ये निजवाचक हो गया, निजवाचक सर्वनाम। तो आप सभी 3 कंडीशन में आ सकता है प्रश्न में, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये नोट है। इसके बाद में आगे देखो नोट, वह शब्द का प्रयोग 4 स्थानों पर किया जाता है। वह शब्द का प्रयोग कितने स्थानों पर किया जाता है? 4 स्थानों पर। देखो पहला उदाहरण है, वह मेरा भाई है, वह मेरा भाई है,
यह आएगा आपके अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में। मेरा भाई है, तो यहाँ पे देखो पहले एक शरत थी ना, अन्य पुरुषवाचक में प्राणी, भाई प्राणी, है ना, तो ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में आएगा। आगे जो ईमानदार होता है वह हमेशा सफल होता है, यह है सह संबंधवाचक सर्वनाम। देखो जो के साथ वह आया है, जो और सो या वह आता है, तो देखो इसमें मैंने क्या बताया नहीं, संबंधवाचक। देखो जैसे संबंधवाचक सर्वनाम होता है ना, इसमें ये शब्द ऐसे चलते हैं। देखो संबंध एक साइड में आ जाएगा संबंध, और दूसरे में आ जाएगा सह संबंध या सह संबंध। तो जो आया यहाँ, तो जो के साथ आ जाएगा सो या वह। ठीक है, इस उदाहरण की बात कर रहा हूं मैं। जो ईमानदार होता है वह हमेशा सफल होता है, जो वह। ठीक है, ऐसे जैसी संबंध के साथ वैसी आएगा, क्या आएगा, वैसी। और एक है जिसकी उसकी के साथ क्या आएगा, जिसकी उसकी, इसका सह संबंध है। ठीक है, ऐसे जितना उतना। तो अगर पर्टिकुलर संबंधवाचक ऑप्शन में हो तो संबंधवाचक भरना, संबंधवाचक नहीं हो ऑप्शन में और सह संबंधवाचक हो तो ये सह संबंधवाचक आ जाएगा इसमें। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो तीसरा उदाहरण है, वह मेरा पेन है, वह मेरा पेन है। पेन निर्जीव वस्तु, निश्चयवाचक सर्वनाम। देखो किसी निश्चित वस्तु के अर्थ का बोध हो, पेन एक वस्तु है निश्चित, तो निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो ये वह निश्चितवाचक सर्वनाम के लिए आएगा। अब देखो वह पुस्तक मेरी है। अब देखो संज्ञा के जस्ट पहले वह या यह आता है तो वहां सार्वनामिक विशेषण होता है। ये बात मैंने 3 बार बता दी। ठीक है, तो ये ऐसे होगा। थैंक यू। सर्वनाम कंप्लीट है।